जब मैं छोटा था तो जिस तरह ईद और बकरा ईद आती थी उनको तो हम सेलिब्रेट करते ही थे, लेकिन मुझे याद है मेरे बचपन में 23 मार्च और 14 अगस्त तो ऐसे दिन होते थे कि शायद इनको समहाउ हम ईद से भी ज्यादा शायद सेलिब्रेशन हम घर सजाते थे। मुझे याद है हम गलियां सजाते थे। अब मुझे लगता है कि ना वो चीज़ मुझे नजर नहीं आती है पाकिस्तान के अंदर, मिसिंग है बिल्कुल वो चीज़, वो एंथुजियाज्म मिसिंग है। शायद इसकी वजह ये है कि ना जो यंगस्टर्स हैं ना उन्होंने शायद ये बात सोच ली है कि यार इस मुल्क ने हमें क्या दिया है तो हम क्या दें। ये बहुत गलत अप्रोच है। आप हमेशा अपने आप से पूछिए कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है। अगर ज़्यादातर लोग मुल्क के लिए कुछ करना शुरू हो जाएंगे ना तो वो एक लॉन्ग रन के अंदर एक लार्जर स्केल में मुल्क ही तो तरक्की करेगा। ये डिपेंडेंट है हम लोगों की कोशिशों पर। आप यकीन जानिए मैंने कभी भी पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की और मैं पाकिस्तान की हर विक्ट्री को हमेशा सेलिब्रेट करता हूँ और इंशाल्लाह मैं भी और मेरे बच्चों को भी मैंने ऐसे ही पाल रहा हूँ। उनको बताता हूँ कि जब भी कोई जीत हो पाकिस्तान की तो प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। हम गलतियाँ निकालने पर तो बहुत सारी निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार सोचिएगा गलती पाकिस्तान की कभी भी नहीं हुई। गलत या तो हम थे, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं हमसे ही कोई छोटी छोटी गलतियाँ होती रहीं और उस पे जो बात है या जिन्हें हमने चुना वो भी गलत थे और वो भी हमारी गलती थी क्योंकि चुना हमने। हम असल में हम ना अपने लिए आसानियाँ ये पैदा करते हैं कि हम फौरन से जो भी सामने वाला है ना ब्लेम उसको कर देते हैं कि नहीं ये गलती इसलिए हुई होगी कि जो लोग पावर में ना इन्होंने ये गलती कर दी। जो खुद कर रहे हैं रोजाना वो गलत नहीं है। आप नीचे के लोग जो जितने भी हम लोग भी हैं हम देखते नहीं अपने आप को, कहीं हमसे तो गलती नहीं हो रही है ऐसी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बिना सोचे समझे किसी का हक मार रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिग्नल तोड़ के रोज रोज जा रहे हैं उससे किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रिश्वत ले रहे हो, हम तो उस वक्त ले रहे हो फॉर द टाइमिंग यार थोड़ी सी तो है चलो मैं ले लेता हूँ, लेकिन से पूरा लार्जर स्केल के अंदर जो है पूरा सिस्टम उससे खराब हो रहा हो। छोटी छोटी इतनी सारी बातें हैं, लेकिन आज चूंकि दिन खुशी का है तो मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा खुशी के साथ भले 14 अगस्त हो 23 मार्च हो, याद रखिए ये मुल्क बहुत मुश्किलों से और बहुत मेहनत करने के बाद बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। इसकी हमेशा इज्जत कीजिए। और जो ये आज़ादी है ना ये इतनी मुश्किल चीज़ है कि ये आसानी से मिलती नहीं है। इसकी मिसाल आपके सामने फ़लस्तीन भी होगा, अभी वो भी कोशिश कर ही रहे हैं ना। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचिए शायद कुछ ऐसा ही हाल उस ज़माने में हमारे आबा अजदाद का होगा और उन्होंने इतनी मेहनत इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद इस मुल्क को हासिल कर लिया। इसकी कदर करें ताकि बच्चे उस हाल में ना रहें जिस तरह exactly हमारे लिए तो किया। और वेरी इंपॉर्टेंट दानिश, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बिल्कुल। बट वो हम कहते हैं ना लेट्स स्टे पॉजिटिव, तो हम लेट्स स्टे पॉजिटिव वाली अप्रोच ही करेंगे, लेकिन साथ में रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए, दानिश के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कभी जैसे भी दानिश ने जिक्र किया हम सिग्नल तोड़ देते हैं, कितनी नॉर्मल सी बात है यार, वो इफ्तार का टाइम हो रहा है ना भाई 10 सेकंड तो लिखा हुआ है, 10 सेकंड में तोड़ दिया, उस 10 सेकंड में किसी बच्चे की जान चली जाएगी, किसी और की जान चली जाएगी रिश्वत लेते हुए। जैसे दानिश ने कहा हम नहीं सोचते खाने में मिलावट, आप सोचिए खाने में मिलावट, जखीरा अंदोजी, हर वो चीज़ जो हमने इस पूरे 22 रोज में डिस्कस की है ना, लेट्स गो बैक टू दैट और ज़रा सोचें कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं। फिर बाद में आएगी उनकी जिम्मेदारी जो ऊपर बैठे हैं, फिर हम उन्हें पहले हमारी जिम्मेदारी है, पहले हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमने संभालना है। मैं क्योंकि दुबई में भी रहती हूँ कुछ अर्सा, तो वो 1.5 घंटे की फ्लाइट में वहाँ सब सीधे हो जाते हैं, कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं तोड़ता। इमिग्रेशन की लाइन पे सब यूं खड़े होते हैं। यहाँ कराची एयरपोर्ट जब भी मैं उतरती हूँ इमिग्रेशन की लाइन पे कोई मजाल है अपनी लाइन में खड़ा हो, बल्कि लड़ते हैं, चीखते हैं, बदतमीजी करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने जितना ज़्यादा लोगों को मॉडर्न और पढ़ा लिखा देखा है वो उतना ज़्यादा रूडली बात कर रहे होते हैं, न सिर्फ आसपास लोगों से बल्कि इमिग्रेशन स्टाफ से भी। असल में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए ना जिनको ये लगता है कि यार हम जो है ना तो बड़ी चीज़ है, क्लास से ताल्लुक है हमारा, तो ये दूसरा। जिस दिन हमारे अंदर से ये बात खत्म हो गई ना और हम सब एक पाकिस्तानी बन गए, आप ये बात लिख लीजिए, पाकिस्तान ने पलट के नहीं देखना, इतना आगे जाएगा मेरा मुल्क इंशाल्लाह।